जो हम लोग रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस टाइप के वेरिएशंस को जो सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो टॉपिक है रेसिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्वेश्चंस टाइप के वेरिएशंस में जो हम लोग सीखे हैं कि ऑन स्ट्रेचिंग का जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि मानते हैं कि हमारा एक वायर है उसमें उसका जो लेंथ दे रखा है L, ठीक है, उसको खींचा जाता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, उसके लेंथ पर, एरिया पर, उसके रेडियस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और उसका वॉल्यूम का क्या कंडीशन रहता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग यूँ देखेंगे कि अगर उसके रेजिस्टेंस में क्या परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो हमारा मेन कंसर्न है इस टॉपिक का, कि मान लेते हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ L1 है और उसे स्ट्रेच किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके एरिया पर, इसके लेंथ पर और इसके रेडियस पर कुछ ना कुछ प्रभाव हुआ होगा। ठीक है, इसी को हम लोग दोनों समझते हैं कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक वायर है, दोनों कह सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा L इंटू ए, तो वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाला है ऑन स्ट्रेचिंग भी, तो हम लोग कह लेते हैं कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम इस पहले वायर के लिए जब हम लोग केस 1 देखते हैं इसमें स्ट्रेच नहीं किया गया है, आफ्टर ये केस 2 क्या है जब इसको स्ट्रेच कर लिया गया है, जब स्ट्रेच किया गया तब देखते हैं तो इन दोनों के वॉल्यूम्स तो रिमेन सेम है, तो V1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं V2, तो V1 इक्वल टू V2 जब तक मिलाते हैं तो पता चलता है इसके जो रेशियो कुछ इस प्रकार से आए हैं, यहाँ पर L1A इक्वल टू L2 है, तो L1 बटा L2, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं A2 बटा A1। ध्यान रखिएगा इसके जो हम कंप्लीट डिस्कशन डिटेल मेथड में किए थे उसका शॉर्ट ट्रिक का हम जो कंसर्न किए हुए हैं कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिएगा कि अगर लेंथ जो है स्ट्रेच किया गया है और वो n टाइम्स क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, n टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, तो बात पूछता है आपसे कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली जितना टाइम्स खींचा गया वहां पर n का वैल्यू पुट कीजिए और R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। सेम कहानी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एरिया अगर मान लीजिए वहां पर क्वेश्चन रहेगा एरिया बिकम्स 1/n टाइम्स हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो स्ट्रेचिंग का केस है और एरिया का केस है ये दोनों के सेम रिलेशन देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पर n की जगह वैल्यू क्या करना है एरिया वाला लगाना है और यहाँ पर लेंथ वाला लगाना है। दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर कभी भी ये दिमाग स्टेबल करके रखिएगा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये है, ठीक, तो मानते कि अगर R रहा होगा तो इसे स्ट्रेच जब करोगे ना तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये रेडियस जो है ये 2 टाइम्स तो नहीं होने वाला है, समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है ये कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा रेडियस तो खींचा तो पतला हो गया है, तो यहाँ पर ये क्या कम, आप समझिए। तो यहाँ पर रेडियस का जो दिख रहे हैं वो क्या मतलब किसका इन टर्म्स ऑफ पावर देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वहां पर n टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। तो बस n का वैल्यू कितना रेडियस में चेंज हुआ है 1/n टाइम्स के टर्म में देखिए n का वैल्यू पुट कीजिए और सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप ए हम डिस्कस किए, लेकिन क्वेश्चन टाइप बी जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज, तो कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज चेंज टाइप क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, तो देखिए कहता है आपसे कि एक वायर है, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर क्या किया गया है स्ट्रेच कर दिया गया है 20%, तो बताता है कि उसके परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे उसके रेजिस्टेंस में। तो आपको हम 2 शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसी से सवाल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहला शॉर्ट ट्रिक ये देखिए, इफ x ग्रेटर देन 8%, तो x क्या है परसेंटेज चेंज को बता रहा है। ठीक है, अगर परसेंटेज चेंज हमारा 8% से ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज चेंज बराबर लिखेंगे x इंटू x प्लस 200/100, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अब आपका सवाल जो है यहाँ से जो रिलेशन लेकर के आए हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये भी तो सीख चुके हैं ना हम लोग कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, तो हमको पता है ना जी कि यहाँ पर ये चीज जो देखे हैं कि r इक्वल टू रो L बटा a, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि R1 यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस रिलेशन के माध्यम से जब इसको हम पूरी तरह से प्रीवियस लेक्चर में सीखे तो रिलेशन क्या निकल कर के आया, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर आ गया,
तो इसको जरा सा यहाँ से रिलेट करना की कोशिश करते हैं। देखिए हमको समझ में आ गया, तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि समझिएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p स्क्वायर। क्या समझिए कि ये कंडीशन तब लागू करिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन तब लागू करिएगा तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p स्क्वायर, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p स्क्वायर। तो ये A ये सब सभी अल्फाबेटिकल हम लिए हैं। A को यहाँ से R से रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ इसको L से रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ भी देखिए ये R है, ये तो पहले वाले को शॉर्टकट से क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ से ये p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर यहाँ पर रिलेशन नहीं लग रहा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर के जैसा ही है। तो देखिए पुट करते हैं कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज चेंज है 20 इनटू 20 प्लस 200 बाई 100 करते हैं, यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ पर इनटू 220 बाई यहाँ पर कितना हो गया 100, 0 0 ये सारे कैंसिल हो गए। तो कितने हो गए बाई ना 44% हमारा न्यू रेजिस्टेंस दिखाने को मिला। अब आइए दूसरे टाइप का जो शॉर्ट ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं उसको भी जरा सा सीख लेते हैं, जो आपको आसान लगे उससे बना लीजिएगा सवाल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, ठीक ना, उसी तरह कॉपी कीजिए A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ A क्या है, कोई अल्फाबेट ले लीजिए, P भी क्या है, अल्फाबेट रिजनेबल कीजिए, मैच कराइए इससे, तो यही सेम दिखाई दे रहा है कि R L स्क्वायर। तो यहाँ L को यहाँ पर लिखिएगा ध्यान से, अगर R को अगर लिखा जाए तो L डॉट L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। इसे मान लीजिए कि ये L है और इसे मान लीजिए क्या है, ये B है, तो पुट कीजिए यहाँ पर और लीजिए इसको कितना टोटल कितना लेना है 20% का है ना, 20% ले लीजिए, तो 20 प्लस 20 प्लस यहाँ पर 20 इंटू 20 बटा क्या कर लीजिए 100, 0 0 0 0 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर क्या 40 और जो 4, जब ये भी क्या हो गया 45%। तो इस तरीके से आप देख लीजिए ध्यान लगा करके कि चाहे इस प्रक्रिया से बनाइए चाहे उस प्रक्रिया से बनाइए, दोनों शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के कई सवाल वेरिएशंस करवाए हम आपको, ठीक है। थैंक यू।